नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर अरविंद केजरीवाल के खेमे में इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? फिर ईडी ने अब कौन सा आरोप पत्र दाखिल कर दिया जिसने सरकार, पार्टी और केजरीवाल के हाथ पांव फुला दिए हैं? और इसमें एक मसला सीट शेयरिंग वाला भी है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बात संजय सिंह की भी करेंगे, चूंकि वो अरविंद केजरीवाल के नौरत्नों में शुमार है और उन पर जो शिकंजा कस रहा है वो पार्टी और केजरीवाल दोनों के लिए ठीक संकेत तो नहीं है। इसलिए अपनी चर्चा की शुरुआत संजय सिंह से ही करते हैं। देखिए, एक डिफेमेशन के केस में उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना हो चुका है। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर उन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। वो आरोप जो है झूठा साबित हुआ और इसलिए इनके ऊपर जुर्माना ठोक दिया लखनऊ की एक अदालत ने। दूसरी तरफ जो पीएम डिग्री विवाद है उसमें आरोपी तो अरविंद केजरीवाल भी हैं और संजय सिंह भी हैं। तो संजय सिंह की पेशी होने जा रही है 11 जनवरी को उस मामले में। अब देखिए उसमें क्या कुछ निकलता है। साथ ही इनको दोबारा राज्यसभा भी भेजा जा रहा है। अच्छा, ये कौतूहल का विषय बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने तो कहा था 2013 में जब वो पहली बार चुनाव लड़ने उतरे थे कि किसी पर आरोप लगेगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, और यहां दूसरी बार राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल के उस नैतिकता के पैमाने और उनके मापदंड पर सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि जिस दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह फंसे हुए हैं उसमें उनको जमानत तो राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो अभी तक उसे लेकर कोई खबर आई नहीं है। लेकिन इसी बीच उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में, आप एक तरह से कहें कि पहुंच गए हैं, अपनी जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज की तो अब हाई कोर्ट पहुंचे हैं, वहां कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के शराब घोटाले में शिकंजा कसता जा रहा है उसने अरविंद केजरीवाल को बहुत खौफजदा कर दिया है। हालांकि तब फिर आप कहेंगे कि खौफजदा कहां है, तो दरअसल उसका मैं आपको सिलसिलेवार किस्सा सुनाता हूं कि क्या कुछ चल रहा है। आम आदमी पार्टी अभियान चला रही है मैं भी केजरीवाल जनसंवाद, और उसमें लगातार आप देखे कहा जा रहा है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। उससे पहले मैं भी केजरीवाल अभियान चला था, उसमें भी यही बात बताई जा रही थी, यानी कि जो बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक नैरेटिव बन रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उससे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी परेशान हो गई है। और उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए ये लोग जो है वो दिल्ली में अभियान चला रहे हैं, यानी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। और अच्छा, उसकी वजह भी है, मैं आपको 2-3 कारण उसके बताता हूं। दवा घोटाला आया, लेकिन इस दवा घोटाले से भी बड़ी एक चर्चा जो है वो दिल्ली में चल रही है, वो है जो सीनियर सिटीजन है वहां पर उनकी मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको जो कैशलेस व्यवस्था दी गई उनके अपने ट्रीटमेंट के लिए, उसको लेकर जिस तरह की समस्या से वो दो चार हो रहे हैं वो उन्हें परेशान कर रही है। और ये जो उनकी परेशानी है ये जाहिर सी बात है कि जब वो वोट देने निकलेंगे, फिर चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे 2025 के विधानसभा का हो, तब वो ये देखेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि आप देखिए ये जो फरिश्ते स्कीम थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि एलजी की कोई भूमिका ही नहीं है, जो भूमिका है वो स्वास्थ्य मंत्री की है, फिर भी पैसे रोके जा रहे हैं। यानी ये तो एक तरीके से आप कहें कि सीनियर सिटीजन है या जो फरिश्ते स्कीम के तहत जो जिनको लाभ पहुंचाना है उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, इस अन्याय की कहानी ऐसा नहीं है कि और लोगों को नहीं पता, इसीलिए जब बात हाई कोर्ट तक पहुंचती है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होती है तब वही खाता मांग लेता हाई कोर्ट की, लाइए हमको दिखाइए। तो ये जो स्थितियां हैं इसने अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रखा है। फिर देखिए इन्होंने शिक्षा का बहुत बड़ी मॉडल तैयार किया था। आप कहें इन्होंने दिल्ली के मॉडल का एक पैराडाइम गढ़ा था, जिस पैराडाइम में स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है,
लेकिन शिक्षा में क्या पता चल रहा है कि साहब क्लासरूम ही वहीं गड़बड़ी हो जा रही है, उसमें बाकायदे विजिलेंस की रिपोर्ट है। फिर आप देखिए दूसरा स्वास्थ्य में देखिए क्या स्थिति है, मोहल्ला क्लिनिक, दवा, एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी जांच कर रही है। तो कितना आप देखिए गड्ढ-मड्ढ है इनके मॉडल में, जिस मॉडल को लेकर ये उड़ते फिरते हैं। बिजली आप देखिए, बिजली को लेकर तो कांग्रेस ही आरोप लगाती रही कि किस तरह से यहां गड़बड़ियां हुई हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो उस अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार से जुड़ी हुई हैं जो ईमानदारी की बात करते रहे। देखिए इनके तमाम नेता क्या कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई इनको परेशान कर रही है। बड़ी चीज यह है कि ईडी और सीबीआई परेशान कर रही है या फिर अरविंद केजरीवाल इस बाबत एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि आप देखें कि शीश महल पर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी चाहती है कि बैठक हो और उस एजेंडे में शीश महल पर बात हो। अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं कि ना उस पर बात नहीं करनी है, कह रहे हैं हमको ओरिजिनल फाइल भेजिए। इधर से कहा गया साहब आपको जो है सर्टिफाइड फाइल भेज दी गई, फिर कहा गया साहब हमने आपको पेन ड्राइव में 2 जनवरी को फाइल भेज दी है। आप देखिए कि किस तरह से 2-4 होने से अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं। अब बैठिए ना भाई, आप बैठिए और बात करिए। लेकिन ये जो तमाम चीजें हुई हैं इसने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को परेशान कर रखा। और इसी बीच आप देखिए ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया वक्फ बोर्ड वाले मसले पर, जिसको लेकर अमनतुल्ला खान के यहां आप ये कहें कि ईडी ने छापा किया था। एक छापा तब पड़ा था जब संजय सिंह को ईडी ने हिरासत में लिया था, दूसरा छापा तब पड़ा जब अरविंद केजरीवाल को, मुझे लग रहा है तीसरा सम्मन हुआ, उसी रोज छापा पड़ा था। अब उस छापे के बाद और पहले से ही सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी वगैरह कर रखी है, अब ईडी आरोप पत्र दाखिल कर रही है उस वक्फ बोर्ड को लेकर, जिस वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे थे तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम आए, अब हम वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है, आज उसी वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और भ्रष्टाचार के आरोप से देखिए अब तो जब ईडी आरोप पत्र दाखिल कर रही है तो यानी हवाला का भी मसला निकल कर आता है। तो अब अगर अमानतुल्लाह खान, मैं ये कहूं कि चूंकि वही उन्हीं के चेयरमैनशिप में तमाम गड़बड़ियां हुई, तो आप देखिए कि अब उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये तमाम चीजें निकल कर आएंगी कि वक्फ बोर्ड में किस तरह से काम होता था, जो वहां से पैसे निकलते थे वो कहां कहां जाते थे, यानी यहां से भी एक एंगल निकलेगा। तो ये जो चीजें हैं वो दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के उस पैराडाइम को ध्वस्त करती हैं जो उन्होंने बना रखा था। यानी वो दिल्ली का मॉडल जिसको वो दिखाया करते हैं, बताया करते हैं। अभी देखिए वो दौरे पर है, जब ईडी इधर उनको सम्मन करती है वो चले जाते हैं। चले गए हैं गुजरात दौरे पर। गुजरात में जाकर आप वहां देखिए कि उन्होंने भरूच में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, सीट शेयरिंग हुई नहीं, वो जाकर वहां घोषणा कर दे रहे हैं। अभी कल मुझे लग रहा है कि दिल्ली में बैठक हुई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर। अभी देखिए ये सीट शेयरिंग की बात हो रही है, मुकुल वासनिक कर रहे हैं हम लोग सब निकाल लेंगे। और उधर पंजाब में जो कांग्रेस की यूनिट है, कांग्रेस के जो वहां प्रदेश अध्यक्षों का रहना ना कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा आप देखिए इसमें भी अरविंद केजरीवाल बड़े करीने से खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कह रखा है कि देखिए दिल्ली और पंजाब ही नहीं, हमको हरियाणा में भी सीट शेयरिंग करेंगे, हम गुजरात में भी सीट शेयरिंग करेंगे, हम गोवा में भी सीट शेयरिंग करेंगे। यानी बात दिल्ली और पंजाब तक नहीं रहने वाली है। इससे आप एक चीज देखिए कि अरविंद केजरीवाल किस राजनीतिक चतुराई में चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहां प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अगर हम गुजरात में भी मांगेंगे, हरियाणा में भी मांगेंगे और गोवा में भी मांगेंगे तो कांग्रेस क्या करेगी कि कहेगी अच्छा दिल्ली और पंजाब में आप ही लड़ो, या अब हम अकेले लड़ेंगे। अपना कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल इस समय जितना आप ये कहें कि हैरान और परेशान है, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है इसको आरोपी बनाए जाने की बात हो रही है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से पीएमएलए के तहत जो है सेक्शन 70 में इनकी पार्टी को आरोपी बनाए जाने की बात चल रही है।
अब ऐसी परिस्थिति में जिस पार्टी से इन्होंने पूरा अपना राजनीतिक अभियान शुरू किया, जिस पार्टी के सहारे ये सत्ता में है, अगर उसी पार्टी पर हवाला का आरोप लगता है तब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे और इस सीट शेयरिंग का क्या होगा? ये तमाम जो चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल के सामने एक यक्ष प्रश्न की तरह खड़ी है। इसीलिए वो कभी गुजरात भाग जा रहे हैं, अभी गोवा संभवतः गए हैं, यहां पर अभियान चला रहे हैं। इन सब के जरिए एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि साहब हम ईमानदारी का तमगा जो है वो हमारे पास ही है और ये जो एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं वो नाहक कर रही हैं। लेकिन तब यहीं से एक सवाल उठता है कि शीश महल पर जो 29 करोड़ रुपए खर्च हुए सिविल वर्क में, उस सिविल वर्क में 29 करोड़ रुपए खर्च होने से ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि ये जो 54 करोड़ की बात हो रही है, इस बात में कुछ तो दम है जो ये बताता है कि कौन कितना ईमानदार है। और दरअसल यही जो कहानी अब खुलकर आ रही है वो अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का सबब बनती जा रही है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।